हाल ही में दुलारचंद यादव की हत्या ने इस सीट को बिहार का सबसे हॉटस्पॉट बना दिया है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी और क्या है यह पूरा मामला। दरअसल मोकामा विधानसभा क्षेत्र पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर बसा है, जहां की आबादी करीब 3 लाख है। यहां का जातीय समीकरण साफ तौर पर बंटा हुआ है। 30% से ज्यादा भूमिहार, 20% यादव, 10% राजपूत, 20 से 25% कुर्मी कोयरी जैसी अति पिछड़ी जातियां, 16 से 17% दलित और 5% मुस्लिम हैं। भूमिहारों को यहाँ का राजा कहा जाता है क्योंकि 1952 से लेकर अब तक इस सीट से सभी 20 विधायक भूमिहार समाज से ही आए हैं। कोई दूसरा समुदाय का उम्मीदवार यहाँ कभी सफल नहीं हो सका। यादव, कुशवाहा, मुस्लिम और दलित वोट ही भूमिहारों को चुनौती देते हैं, लेकिन बाहुबलियों की ताकत ने हमेशा सियासत को उनके इर्द गिर्द सिमटा रखा है। अनंत सिंह तो मोकामा का दूसरा नाम है। 2005 में अनंत सिंह ने जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद 2005 से 2020 तक वे लगातार 5 बार विधायक रहे। 3 बार जेडीयू से, 2015 में निर्दलीय और 2020 में आरजेडी से। 2022 में हथियार रखने के मामले में सजा मिलने पर उनकी सदस्यता चली गई, तो उन्होंने अपनी पत्नी नीलिमा देवी को उपचुनाव में उतारा, जो आज भी विधायक हैं। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह फिर से जेडीयू के टिकट पर मैदान में है। भूमिहार वोटों पर पकड़ और बाहुबली इमेज उनकी ताकत है, लेकिन विपक्ष उन्हें गैंगस्टर कहकर घेरने की कोशिश कर रहा है। अब बात करें दुलारचंद यादव की, जो मोकामा के टाल इलाके के बादशाह कहलाते थे। पहलवान से दबंग बने दुलारचंद लालू यादव के करीबी माने जाते थे। वे यादव, ओबीसी और दलित वोटों के सहारे भूमिहारों को चुनौती देते रहे हैं। अनंत सिंह और दिलीप सिंह के खिलाफ कई चुनाव लड़े, लेकिन जीत न सके। दुलारचंद अनंत सिंह के मुखर आलोचक थे। 2019 में उन्हें कुख्यात गैंगस्टर बताकर गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब गुरुवार को टाल इलाके में उनकी हत्या कर दी गई। वे जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी को जिताने के लिए प्रचार कर रहे थे। इस हत्या का आरोप जेडीयू के अनंत सिंह पर लगा है, जिन्होंने इसका आरोप सूरज भान पर लगाया है। इस घटना ने यादव समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया है और अब इस सीट पर तनाव बढ़ गया है। सूरज भान सिंह का नाम भी मोकामा की सियासत से गहराई से जुड़ा है। 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड और राजनीति दोनों में उनका दबदबा था। 2000 में वे दिलीप सिंह को हराकर विधायक बने। इस बार सूरज भान की पत्नी वीणा देवी और मुंगेर की पूर्व सांसद आरजेडी की टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ रही है। 2020 में अनंत सिंह के खिलाफ जेडीयू से राजीव लोचन नारायण सिंह लड़े, जिन्हें सोनू मोनू गैंग का समर्थन भी था। 2022 के उपचुनाव में बीजेपी ने ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को उतारा। सूरज भान का समर्थन भूमिहारों में भी है, जो इस चुनाव को रोमांचक बना रहा है। बता दें कि चुनावी रणनीतियां पूरी तरह जातीय गठजोड़ों पर टिकी हैं। अनंत सिंह भूमिहार वोटों पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि वीणा देवी को सूरज भान का समर्थन मिला है, जो भूमिहारों में भी पकड़ रखते हैं। यादव वोट दुलारचंद जैसे नेताओं के जरिए आरजेडी की ओर झुक सकते हैं, लेकिन हत्या से समुदाय में गुस्सा है, जो किसी भी तरफ जा सकता है। कुशवाहा, मुस्लिम और दलित वोट निर्णायक होंगे। ऐसे में एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई में बाहुबलियों की भूमिका फिर से चर्चा में है। मोकामा सीट बिहार की जातीय राजनीति का आईना है, जहां बाहुबलियों ने विकास को पीछे छोड़ दिया है। मोकामा में सड़कें, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी लड़खड़ाती हैं, लेकिन वोट हमेशा दबंगों के नाम पर पड़ते हैं। अब दुलारचंद की हत्या ने सवाल खड़े कर दिए हैं, क्या यह चुनाव हिंसा की भेंट चढ़ेगा? बिहार चुनाव आयोग और पुलिस सतर्क है, लेकिन इतिहास दोहराने का डर है। फिलहाल मोकामा की नजरें 2 बाहुबलियों अनंत सिंह और सूरज भान सिंह पर टिकी हैं। कौन जीतेगा यह तो नतीजे बताएंगे, लेकिन एक बात साफ है, यहाँ सियासत कभी शांत नहीं बैठती।